रशियन ना चाइनीज ना चीन, भारत में चलेगी स्वदेशी कोरोना वैक्सीन। और आपने प्रधानमंत्री जी को सुना अभी कि कैसे भारत की इस वैक्सीन के स्वदेशी भारत की जो वैक्सीन है उसको पूरे देश पूरी दुनिया में उसकी डिमांड है। हम लोगों ने एक आत्मनिर्भर भारत का एक सबसे बड़ा उदाहरण कोरोना वैक्सीन के बारे में के तरह से बनाकर दिया है। दुनिया के अनेकों देशों में इसके रिसर्च चल रहे थे, लेकिन 2 स्वदेशी वैक्सीन भारत में इतने शॉर्ट टाइम में बनाकर देना और उसकी लॉन्चिंग कर देना, और वो भी एक इतने बड़े पैमाने पर कर देना कि पूरी दुनिया के 3 करोड़ लोग, भारत के 3 करोड़ लोगों को इस फर्स्ट फेज में ये वैक्सीनेशन होगा। ये एक बहुत बड़ा टास्क है और इसका सिर्फ एक ही कारण है कि भारत की आत्मनिर्भरता, भारत के वैज्ञानिकों, भारत के डॉक्टर्स और भारत के लीडर्स, उनके एक आत्मबल है, उनका एक संकल्प है कि हम इस कार्य को करके दिखाएंगे। सबसे पहले सुरक्षा कर्मियों को, चिकित्सा कर्मियों को, फायर ब्रिगेड के पर्सनल्स को, इन सभी लोगों का कोरोना वैक्सीन होगा, और वो भी थोड़ा सा जो 40 वर्ष से ऊपर के हैं उनका कोरोना वैक्सीनेशन किया जा रहा है। ये फेजिक वैक्सीनेशन होंगे। आपको भी मैं जानकारी देना चाहूंगा कि इंडिया इज नोन एज अ कप ऑफ वैक्सीन्स। पूरी दुनिया में जितने वैक्सीन्स बनते हैं उसका 60% प्रोडक्शन इंडिया में होता है, क्योंकि इंडिया के स्टैंडर्ड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वैक्सीन्स, जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग वैक्सीन्स हैं, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत स्ट्रिक्ट है, और इसीलिए इसको कप ऑफ वैक्सीन्स बोला जाता है पूरे ग्लोब पर। आशा करते हैं कि प्रधानमंत्री जी की इस बड़ी योजना का, जहां के पूरे भारत में भारत के लोगों के लिए ये वैक्सीनेशन से स्टार्ट होंगे। 2 वैक्सीन लगने हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक पहला वैक्सीन लगेगा, उसके बाद उसकी बूस्टर डोज भी लगेगी, और हम लोगों का कार्य ये रहेगा कि हम इस बारे में लोगों को जानकारी दें। गंगाशील आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज देश का एकमात्र ऐसा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है जिसको ये परमिशन वैक्सीनेशन लॉन्चिंग की मिली है, और अनेकों स्वास्थ्य कर्मियों, हॉस्पिटल्स और सुरक्षा कर्मियों, इन सभी के साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पर कुछ लोगों को चुना है जिनको ये वैक्सीनेशन स्टार्ट किए जाएंगे। मैं आदरणीय पप्पू भटौल जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना आशीर्वाद हमारे सभी आगंतुकों को। इससे पहले इस टीकाकरण में पधारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री संतोष गंगवार जी, हावड़ा से लोकप्रिय सांसद श्री धर्मेंद्र कश्यप जी, और इस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर निशांत गुप्ता जी, आज ये जो कार्यक्रम रखा गया कोविड-19 का, डॉक्टर लोगों के द्वारा सुना गया कि सबसे पहले अगर कोई वैक्सीन बनी तो कोविड-19। अभी तक जितनी भी वैक्सीन बनी उनको एक लंबा टाइम, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बस इतनी ही कहेंगे कि मोदी जी ने इस देश के लिए बहुत कुछ दिया। हर वक्त देश की चिंता, हर पल देश की चिंता, और कोविड के टाइम पर हर व्यक्ति की चिंता थी। मुझे लगता है कि भारत इतना बड़ा देश होने के बावजूद, इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी हमारे डॉक्टर बंधु ने जिस प्रकार से काम किया, बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवा दी, उसके बावजूद ही वो इलाज करते रहे। बहुत से डॉक्टरों को मैंने देखा वो अपने परिवार से नहीं मिले, 10-15 दिन के बाद गए, गेट के बाहर उन्होंने बच्चों को देखा और वहां से ही वापस आए। तो मैं बधाई देता हूं सभी डॉक्टर, नर्स, इन सभी लोगों के लिए कि इन्होंने अपनी जान पर खेल के कोविड में जनता की जान बचाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बड़ी पॉपुलर लाइंस थी कि सीख हम बीते युगों से नए युग का करें स्वागत। 2020 एक ऐसा युग निकल के गया जिसमें आज तक जो कुछ भी हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सारे स्कूल बंद हो जाएं, कोर्ट कचहरी बंद हो जाएं, बाजार बंद हो जाएं, ट्रेन बंद हो जाएं, हवाई जहाज बंद हो जाएं, बस बंद हो जाएं, आपके मोबाइल फोन्स की कॉलर ट्यून्स चेंज हो जाएं। तो ये एक ऐसा समय, एक वर्ष ऐसा रहा सबके जीवन में
जो आज तक के इतिहास में दुनिया में कभी नहीं हुआ था। और इस 2021 में इस नए युग का स्वागत जहां हम कर रहे हैं, फिर कुछ ऐसे काम होने वाले हैं जो पहले कभी नहीं हुए, जिसमें कि एक आज जैसे कि कोविड वैक्सीनेशन लॉन्चिंग का कार्यक्रम है। मैं स्वागत करना चाहूंगा आदरणीय गुलशन आनंद जी का, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी का, डॉक्टर रवीश अग्रवाल सर का, आप सभी लोगों ने, प्रधान जी का जो यहाँ के प्रधान हैं इस एरिया के, और अपने सभी मीडिया कर्मियों का, और बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं जिनके अगर नाम लेंगे तो फिर प्रोग्राम लेट होता है। मैं आग्रह करूंगा माननीय धर्मेंद्र कश्यप जी से कि वो मंच पर आए और अपना आशीर्वाद हम सभी को दें। गंगासीर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में आज के इस कोरोना वैक्सीन टीकाकरण के अवसर पर मुख्य अतिथि भारत सरकार में मंत्री, हम सबके नेता, बरेली का गौरव आदरणीय संतोष गंगवार, यहाँ उपस्थित बिथरी के बहुत ही जनप्रिय विधायक भाई राजेश मिश्रा पप्पू भरतौल जी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी भाई गुलशन आनंद जी, आदरणीय डॉक्टर रवीश अग्रवाल जी, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी, और इस मेडिकल कॉलेज के सर्वे सर्वा डॉक्टर निशांत गुप्ता जी, यहाँ उपस्थित सभी हमारे माताएं बहनें साथियों, अभी अभी हम प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुन रहे हैं, और एक ऐसा प्रधानमंत्री पूरा देश नहीं बल्कि विश्व इस बीमारी से परेशान हो गया, लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में देश को बचाने का काम किया, और देश को बचाने का ही काम नहीं किया बल्कि पूरे विश्व की भी मदद करने का काम। ऐसा प्रधानमंत्री 3 करोड़, हम देश के उन वैज्ञानिकों को भी बधाई देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं, और इस कोरोना काल के संकट में जिन्हें हमने दूसरा भगवान कहा, डॉक्टर, जैसा भाई पप्पू भरतौल जी बता रहे थे कि अपने परिवार से दूर रहकर, अपने घर से दूर रहकर और लोगों की सेवा करने का काम किया, तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि है विश्व हमारी मुट्ठी में, है विश्व हमारी मुट्ठी में, भविष्य हमारी चाहों पर है, विश्व हमारी मुट्ठी में, भविष्य हमारी चाहों पर, विश्व गुरु बन सकता है भारत चले मोदी की राहों पर। आप सबका बहुत हाँ, देसी है हम, लेकिन पूरी दुनिया में धूम हमारी है। और आज जब ये कोरोना वैक्सीनेशन लॉन्चिंग प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की इन दोनों बनी हुई वैक्सीन की सबसे प्रामाणिक प्रक्रिया रही है, सबसे सस्ती वैक्सीन इसकी कॉस्ट रही है, और पूरे देश के पूरी दुनिया के अनेकों देशों ने भारत से इस वैक्सीन की डिमांड की है। तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया पे छाने के लिए कोरोना वैक्सीन तैयार है। मैं आग्रह करूंगा हमारे अत्यंत लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री संतोष गंगवार जी से कि वो हमें अपना आशीर्वाद दें। भाई धर्मेंद्र कश्यप जी, और उससे पहले क्षेत्र के विधायक आदरणीय श्री पप्पू भरतौल, यहाँ पर उपस्थित सभी भाई और मित्रों, जैसा आपको बताया गया, हमारे देश के अंदर जो विविधता है उसका एक स्वरूप हम सबको दिखाई दे रहा है। और इस कोरोना के काल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सुझाव पर जो कदम देश ने उठाए, सबसे कम प्रभावित हमारा देश ही हुआ। और जैसा अभी सबके संज्ञान में आ रहा है कि पहली डोज 3 करोड़ लोगों को दी जाएगी, और वास्तव में दुनिया में अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उसके हिसाब से अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं, और हमेशा मानते हैं
हमारे पूरे जीवन में इन बातों के लिए लड़ना छुपा हुआ है। और मेरा मानना यह है कि जो सुझाव आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस दौर में दिए, देशवासियों ने उसको माना और उसे सबसे कम प्रभावित हम लोग। और अब जो दौर चल रहा है, इस दौर में एक सही ढंग से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सबकी समझ में आता है। और जो सुझाव दिया गया है उसके अनुसार हम लोग कार्य करें। जैसा अभी हमारे इस अस्पताल मीनाक्षी अस्पताल मेडिकल कॉलेज के बारे में बताया गया, वास्तव में इसको सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वैक्सीन को इसको देने के लिए हमारी शुभकामना। और हमें लगता है कि वास्तव में 2020 के बाद अब तो 2021 शुरू हो गया। आप सबके लिए इस नए वर्ष में शुभकामनाएं और विश्वास के साथ बहुत मजबूती और सक्रियता के साथ हम अपनी जो मुहिम पा रहे हैं पर जा रहे हैं। और जैसा हम समाज और देश बनाना चाहते हैं उसमें हम सफलता भी पाएंगे और एक अच्छे ढंग से हम दिशा में आगे चलेंगे। पुराना रिकॉर्ड हमारा बताता है कि हर बीमारी का हमने मजबूती से मुकाबला किया और उससे अपने आप को अच्छे ढंग से आगे बढ़ने लगा। आज ये शुरुआत हुई है, इस शुरुआत का असर भी होगा और इसका लाभ हम सबको मिलेगा और देश उसी तरह एक अच्छी रफ्तार पर आगे बढ़ेगा। तो मैं अधिक न बोलते हुए आप सबको शुभकामनाएं देते हुए नए वर्ष की और इस विश्वास के साथ ये 2020 का कोरोना काल केवल एक याद के लिए रह जाएगा। बाकी इससे ऊपर पाकर दुनिया में हमारा देश जो तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है, उस दिशा में हम मजबूती से आगे बढ़ने का काम करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, कहते हैं साहब वैक्सीन प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला, बड़ी परेशानी हुई, भोजन नहीं मिला, राशन नहीं मिला। लेकिन जैसा कि आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी ने कहा कि भारत में ये सब परेशानियां झेलने की शक्ति है और हम लोग ये दिखाते आए हैं कि हम किस तरह से अपने जुझारूपन से इन सारी तकलीफों को झेल जाते हैं और उनसे लड़ने की शक्ति रहते हैं। तो कमजोर होते हैं वो लोग जो शिकवे शिकायत करते हैं, उठने वाले तो पत्थर का सीना चीर के उठते हैं। और भारत हमेशा से ऐसे मुश्किलों से हमेशा से निकलता आया है। और जो विश्व गुरु बनाने का सपना अपना है भारत का, वो यही है कि कहीं आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। जैसा संतोष जी ने बताया भी, निश्चित रूप से 206 देशों में कोरोना का असर हुआ, लेकिन उन सारे देशों को, अमेरिका को, चीन को, इटली को, इन सारे देशों से जब हम कंपेयर करते हैं तो भारत में उसका प्रभाव इतनी विशाल जनसंख्या होने के बावजूद उतना नहीं था। और हमारे यहाँ 96 से 97% रिकवरी रेट भी देखा गया। वो चाहे डॉक्टर्स हो, वो चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे पुलिस के लोग हो, या वो मीडिया के लोग हो जो सड़क पे जाके इन सारे कार्यक्रमों की रिपोर्टिंग कर रहे थे, सबने अपनी अपनी कार्यकुशलता का परिचय बहुत अच्छे तरीके से दिया। और इन सारे देशों में भारत में प्रभाव कम मिला। लेकिन जब हम भारत को देखते हैं, तो जब हम महाराष्ट्र को देखते हैं, जब हम दिल्ली को देखते हैं, जब हम तमिलनाडु को देखते हैं, उसको देखते हुए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के उत्तर प्रदेश में ये प्रभाव बहुत कम था। और जब हम पूरे उत्तर प्रदेश को देखते हैं, तो जब हम कानपुर की बात करते हैं, जब हम मेरठ की बात करते हैं, जब हम मुजफ्फरनगर की बात करते हैं और नोएडा की बात करते हैं, उसको देखते हुए आदरणीय संतोष जी की नाथ नगरी में ये प्रभाव बहुत कम है। तो ये भगवान शिव की एक महिमा रही कि पूरी दुनिया में कंपेयर करते हैं अगर, तो हमारे शहर में, हमारे क्षेत्र में ये प्रभाव बहुत कम था। हम सभी लोग आज के इस कोरोना लॉन्चिंग प्रोग्राम में आए हुए सभी आगंतुकों का गंगाशील मेडिकल कॉलेज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरा सभी अतिथियों से आग्रह रहेगा कि जहां कोविड वैक्सीनेशन हो रहा है, वहां पर एक वॉकिंग टूर आप लोगों का प्लान है। आपको एक बार भी वहां जाके दिखाते हैं कि किस तरह से वैक्सीनेशन होगा। वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, किसी तरीके का दिमाग में कोई शंका, कोई डर, कोई भय? एक लंबे समय से इंतजार था इसका। आज पहला दिन है और पहले दिन आपका नंबर आया है।
तमाम डॉक्टर है, तमाम वैक्सीन और भी लगती रहती है, तो इस वैक्सीन में और में कुछ अंतर नजर आया आपको? किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कमजोरी सी लगी है, ऐसा कुछ नहीं? अभी तक फिलहाल ऐसा कुछ नहीं नजर आया है। कितने लोगों को स्वास्थ्य को कोरोना वैक्सीन का लाभ मिलेगा? जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना थी कि हम लोग पूरे शहर में 3000 सेंटर्स पूरे बनाए, पूरे कंट्री में, पूरे भारतवर्ष में। और हमारा सौभाग्य है कि हम लोग यहाँ पर आयुर्वेदिक कॉलेज, पहला आयुर्वेदिक कॉलेज है पूरे ऑल ओवर इंडिया, जहाँ पर हम लोगों को कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री ने ऐसा सेवा करने का मौका दिया। और यहाँ पर हर जगह 100 वैक्सीनेशन होंगे और हमारा भी आज 100 वैक्सीनेशन है। और हमारे का मेन फोकस है कि हम जितने भी हमारे जो एल्डरली पॉपुलेशन है, 40+ पॉपुलेशन है, उनको हमें वैक्सीन करना है। और हम लोग आज सफल हुए हैं। अब तक 52 लोगों के कहते हैं वैक्सीन लग चुके हैं और कहते हैं अभी 48 लोग अभी और लाइनअप है। तो हमें आशा है कि हाँ, आने वाले कुछ समय में ये वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत अच्छे से चलेगा और कोरोना जैसी महामारी से हम लोग जीत पाएंगे। ऑल ओवर इंडिया में वैक्सीन की लॉन्चिंग की मिली है, तो इसको किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं और आने वाला समय किस तरीके का? जी बिल्कुल, देखिए हम लोगों ने जब शुरुआत में जब कोरोना हुआ था तो हम लोगों को सबसे पहले हमने कहते हैं काढ़ा बनाया था। जब हमें आयुष मिनिस्ट्री से हमें कहते हैं परमिशन मिली थी और हमने उसको कहते हैं फिर उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हमने बहुत जगह और हमारे कहते हैं लाखों कहते हैं हमने यहाँ पर उत्पादन करके अपने फार्मेसी में और उसको हमने कहते हैं इम्यूनिटी बूस्टर की तरह हमने उसको पहुँचाया था। फिर समय समय पर हमारे यहाँ के हॉस्पिटल में क्वारंटीन सेंटर बना, लेवल L2 हॉस्पिटल बना इसी हॉस्पिटल में। तो इसलिए कहते हैं लोगों का एक विश्वास था कि हाँ, यहाँ पर कोरोना का इलाज, यहाँ पर कहते हैं कोरोना का जो भी है पेशेंट्स को जो भी किसी तरीके से हेल्प चाहिए, दवाइयाँ उनके फ्री में इलाज, यहाँ पर सब कुछ हुआ। और आज कहते मुझे लगता है कि हाँ, माननीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हमें कहते हैं ऐसा मौका इसलिए दिया क्योंकि उनको पता था कि हाँ, हम लोगों ने कहते हैं इतने 11 महीनों में जो मेहनत की है और हम लोग कहते हैं जो रीच है पब्लिक में, हमारे पास कॉन्फिडेंस था, तो आज हम ये वैक्सीन को डिलीवर कर पाए हैं।